हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है। और अभी हाल फिलहाल आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उस पर पिका कार्ड रीडिंग उस चैनल पे अपलोड हुई है। और थर्ड पार्टी पे आई डोंट नो अपलोड हो चुकी है या फिर अपलोड होने वाली है। और अगर आप इन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, इस चैनल को भी अगर आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे वो आपका लगन हो, चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं रिलीज एंड इमोशनल विड्रॉल। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर, किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर, या फिर इन जनरल भी हो सकता है कि एक इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में आपका बियॉन्ड द पॉइंट मन नहीं लग रहा है। कोई भी चीज़ आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है। कभी कभी होता है ना, हमारा मन करता है कि सब चीज़ को छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ये भी एनर्जी रह सकती है। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल विड्रॉल के ऊपर रिलीज का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, किसी चीज़ के साथ आप बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। ये सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए कोई कुलीग हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, टीम हो सकती है, जॉब हो सकती है, काम करने का तरीका हो सकता है, थॉट बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या फिर मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके साथ बहुत एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर बहुत टाइटली आप पकड़े हुए हैं। और कहीं देखिए, इसी चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है। एक हैप्पीनेस, एक जॉय अपनी लाइफ में या फिर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लाने के लिए, और कहीं आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, देखिए, जितनी जल्दी हम उन चीज़ों को लेट गो करते हैं जो हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, जो हमें परेशान कर रही होती हैं, उतनी ही जल्दी एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सुकून हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और अगर ऐसा आप भी कैप्रिकॉन्स पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। तो देखिए, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और कहीं देखिए, एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। आप अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड या तो कोई गेन, या तो कोई फ़ायदा हो रहा है, या फिर देखिए एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कहीं देखिए, अगेन मैं कहूँगी, बहुत एक स्टेबल, बहुत एक सिक्योर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है, हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस करनी है, और उसी से ही रिलेटेड आप अपनी फैमिली
फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं, अपने क्लोज वन, अपने लव्ड वंस के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, या फिर इसी से रिलेटेड उनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रह रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कंट्रोल का कार्ड है। और देखिए ये कार्ड कहीं अपनी नेगेटिव थॉट्स, अपने नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बात करता है, अपने माइंड को कंट्रोल करने की बात करता है, माइंड का मास्टर बनने की बात करता है, विल पावर, डिटर्मिनेशन रखने की बात करता है। और देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा भी कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, किसी चीज़ को बियॉन्ड द पॉइंट इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कार्ड की गाइडेंस ज़्यादा आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही है। और फिर से देखिए इन्हीं एनर्जीज में अगर आप रहते हैं, यानी कि विल पावर रखते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं, अपने गोल पे फोकस करते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तो जो भी आप प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ही आसानी से इन्हीं एनर्जी से, इन्हीं चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को भी आप सिंपल और आसान बना पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।